आदरणीय अध्यक्ष महोदय और उपस्थित सभी प्रबुद्धजन महानुभाव, वैसे तो मुझे इस उदाहरण को नहीं देना चाहिए, पर किसी कारण से देना आवश्यक महसूस हो रहा है। रामायण का एक उदाहरण है कि जब हनुमान जी को समुद्र पार करके लंका भेजने की तैयारी होती है तो वो डर जाते हैं। उन्हें ये याद ही नहीं रहता कि उनमें कोई शक्ति भी है या वो उसे पार कर पाएंगे। तो उस समय हमारे ही ट्राइब्स में से जामवंत जी ने उनको चेताया, उनको जगाया कि आप में इतनी शक्ति है कि इस समुद्र को तैरकर आप 3 बार पार कर सकते हो। तो उनकी आंतरिक शक्तियां जागी और आंतरिक शक्तियां जागने से उन्होंने समुद्र को पार किया। कहा जाता है कि लांग के पार किया, पर जैसे भी किया होगा समुद्र पार किया। मैं उसी कड़ी में आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप तो वो हो जिसके थूक पे पैर रख दे तो भस्म हो जाए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब साहित्य में लिखा है। आप तो वो हो, आपके पैर के निशान पे पैर रख दे तो भस्म हो जाए। ये सब शास्त्रों में लिखा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सीधा सीधा यह है कि आप में अद्भुत शक्ति है, आप में वो शक्तियां निहित हैं कि आप किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि वो सारी शक्तियों को हम आप पहचान नहीं रहे। क्या हमारे दिमाग में कमी है? हमारे बच्चों के दिमाग में कमी है? बिल्कुल नहीं है। और जुझारूपन तो इतना कि 5000 सालों तक पिसने के बाद जब जीवित हो, उसके बाद जितने महल, जितने ताजमहल, जितने किले, जितनी बिल्डिंग बनी है वो सब आपने मेहनत करके बनाई है। मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? बहुत अच्छा। तो क्या आप में वो शक्ति नहीं है? अगर किसी राजा का पलंग बनाया है तो वो हमने बनाया, आपने बनाया। क्या आपकी स्किल में कमी है? नहीं है। आपकी कारीगरी में कमी है? नहीं है। आपकी विद्वता में कमी है? नहीं है। तो कमी है स्वयं को पहचानने की। हमने स्वयं को नहीं पहचाना है, स्वयं की शक्ति को नहीं जाना है। इस शक्ति को बाबा साहेब ने पहचाना, इस शक्ति को बाबा साहेब ने जाना और उन्होंने पहला कदम शिक्षा पे उठाया। सबसे पहले उस लेवल की शिक्षा प्राप्त की कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। और तोड़ क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने वहीं रहकर के वो साहित्य पढ़ा जो संस्कृत में उपलब्ध होने के बाद जो साहित्य पढ़ने नहीं दिया गया। इसलिए बाबा साहेब के पगचिन्हों पे चलने का पहला कदम यही है कि शिक्षा प्राप्त करें। शिक्षा प्राप्त करने का अर्थ सर्टिफिकेट लेना नहीं है। हमारे समाज में, हमारे युवाओं में, अभिभावकों में अब यही हो रहा है कि बच्चा बस सर्टिफिकेट लेकर के आ जाए। क्या हम बच्चे को कामयाब बना रहे हैं? शायद नहीं। शिक्षा का अर्थ है कामयाब बनना। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चों पे यह भी ध्यान देना होगा। तोहमत लगाई जाती है, बहुत बार शिकायत करी जाती है कि अगर किसी हमारे समाज के आदमी ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके काबिल बना दिया है, कामयाब बना दिया है, तो निश्चित तौर पर उसने बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाया है, बेशक उसने समाज में नाकाम किया, क्योंकि वो प्रोडक्ट समाज का ही है, समाज के काम आएगा। इसीलिए ये तोहमत लगाना हम बंद करें। दूसरा, एक तोहमत और लगाई जा रही है, मैं विषय से थोड़ा सा हट रहा हूं पर उसी पे आ रहा हूं। एक तोहमत ये लगाई जा रही है कि ये सारे लोग बैठे, इसमें से 60+ हैं अधिकांश लोग। अरे रिटायर हो गए, अब काम करने आ गए, जब नौकरी में थे जब इनको ध्यान नहीं रहा। ये तोहमत लगाई जाती है। आप जानेंगे कि जो लोग आज यहां बैठे हैं, भीष्मपाल जी गवाह हैं, अपनी जवानी से काम कर रहे हैं। कौन कोई उसका सर्टिफिकेट जानेगा? ना के बराबर आ खड़े हैं, ना के बराबर नहीं है। पूरे समाज में आपका जो शिक्षित समाज है, आप जिसका प्रोडक्ट है वो भी पहले से काम कर रहे हैं, जिसके आप बेटे हैं वो भी पहले से काम कर रहे हैं। आप गलतफहमी के शिकार हैं। दूसरा आपको बता दूं कि यही लोग
मैं भी 90 से धम्म में काम कर रहा हूं। मुझे भी लोग कहते हैं कि नया नया करके काम कर रहा है, कौन जानेगा इन बातों को। मैं ये कह रहा हूं कि आलोचना करना बंद करें, पॉजिटिव एटीट्यूड रख करके आगे बढ़ें। आप समझिएगा, कहीं ना कहीं एक अहिंसावादी आदमी महात्मा गांधी, जिसने हमेशा अहिंसा का राग अलापा आप सब जानते हैं, वो अचानक कैसे एक स्लोगन देता है कि करो और मरो। क्यों आया ये स्लोगन? कोई तो वजह नहीं होगी। वजह ये थी कि जब जब उनके अंधविश्वासों को कुठाराघात अंग्रेजों ने करना शुरू किया, तो उन्होंने सोचा कि अब ये तो तहस नहस कर देंगे अंग्रेज, इनको भगाना ही ठीक है। उन्होंने उसको समझा। बाबा साहब जब लंदन से अधिकार लेकर के आए, तो उन्होंने अनशन किस लिए किया? कि उन्हें पता था कि इनको मार पीट के हम अपने में कर लेंगे, अगर सेपरेट इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये हम किसी की नहीं सुनेंगे। आपके सामने उदाहरण है। क्या आपका लोकसभा में प्रतिनिधित्व पूरा है कि नहीं है? आपका लोकसभा में प्रतिनिधित्व पूरा है? आपका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व पूरा है? आपकी कौन बात उठा रहा है बताइए? आप ही के बीच के लोग बैठे हैं वहां। तो क्यों हो रहा है ऐसा? ये हो इसलिए रहा है कि हमने समाज से वो प्रोडक्ट पैदा करके आगे नहीं बढ़ाया। हमने समाज के सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया है। हमने उस सिस्टम को जो हमारे आदरणीय काशीराम जी ने तैयार किया था, हमने उसको डिस्ट्रॉय किया है। आज राजनीति किसी के हाथ में अगर आई है, आज मैं नाम नहीं ले रहा हूं, अगर आज किसी पार्टी के हाथ में राजनीतिक सत्ता आई है, वो 100 साल होने जा रहे हैं, उसका परिणाम है, एक दिन का परिणाम नहीं है। आप समझिएगा, क्या हमें दिख नहीं रहा है या दिखना नहीं चाहिए? आप समझिएगा, अगर एक गलती बहन जी ने करी, हमने तौहमत लगाना शुरू कर दिया, हो सकती है गलतियां, इंकार नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव सोच क्यों नहीं रखी जा रही? दूसरा ऑप्शन आपके पास में क्या है? आप इस बात को समझिएगा, आपको शक्ति अर्जित करने के लिए संगठित रहना बहुत जरूरी है। अगर आप बाबा साहब के अनुयायी हैं, मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं, केवल इतना ही समझ लीजिए कि जिस दिशा में बाबा साहब बढ़े थे, उस दिशा में बढ़िए। कहां गलती है? गलती यह है कि बाबा साहब ने सबसे पहला फोकस शिक्षा पे किया। उन्होंने स्कूल बनाए। आज मैं सत्यार्थी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करके स्कूल बना दिया। कितने लोग हैं हम में से जिनका काम करा? हर साल, अभी पिछले साल की रिपोर्ट बता रहा हूं, 15,000 करोड़ रुपया बाबा साहेब की जयंती मनाने में हम खर्च करते हैं। 25,000 करोड़, 2500 साल। मुझे कहीं आंकड़ा 15,000 करोड़, 2500, चलिए नहीं, किसी ने मुझे बताया था, मैं अपना वक्तव्य पूरा कर लेता हूं, फिगर गलत हो सकती है। 15,000 करोड़ का पैसा खर्च होता है, और उसमें यह कहा गया कि आप चाहें तो 5, मतलब वैसे तो 15 बना सकते हैं, पर 5 यूनिवर्सिटी भी अगर हर साल बना दे तो बाबा साहेब के सपने को आप साकार कर देंगे। तो जो पैसा हमें सही दिशा में लगाना चाहिए वो नहीं लग रहा है। अभी एक बात उठी थी, मैं ईमानदारी से कहना चाह रहा हूं कि हमारे समाज में, मैं किसी पे अपेक्षा नहीं लगा रहा हूं, खुद पे लगा रहा हूं, हमारे समाज में यह प्रचलन है कि अगर कोई आदमी ईमानदारी से रख रखाव करता है, ईमानदारी से अकाउंट्स बना के चलता है, एक एक पैसे का हिसाब दिया जाता है, उसे कोई बर्दाश्त नहीं करता। यह भी उतना ही सच है। बाबा साहब ने कहा था कि समाज के पैसे को जो दुरुपयोग करेगा, समाज के पैसे को जो खुद पे खर्च करेगा, उससे बड़ा अपराध, उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। ये बाबा साहब ने कहा था जब उन्होंने एक बारात घर बनाने की बात करी थी अपने गांव के लोगों के लिए कि भाई वो शहर में कहां से पैसा लाए अपने बच्चों के फंक्शन करने के लिए। तो आप समझिएगा, दर्द कहीं ना कहीं है और गलतियां भी हम में हैं। उन गलतियों को सुधारना जरूरी है। बाबा साहब ने आपको संगठन बना के दिए, सारी चीज आपके सामने है। बाबा साहब ने 1924 में समता सैनिक दल बनाया। आप बताइए 100 सालों में दूसरा कहां पहुंच गया, आप कहां खड़े? क्यों नहीं? क्या गलती है आपके? जो बाबा साहब ने जब आपको एक रास्ता दे दिया तो क्यों नहीं हम उस पर चले? बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया 1955 में, 56 में सबको बताया। आज कहां है? मैं पिछले 2 साल पहले बॉम्बे में गया,
बाबा साहब के जो पोते भीमराव जी उनसे मिला, उस समय वो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को देख रहे थे। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप अपने माध्यम से एक संस्कारिका बुद्धिज्म पे आप यहां से रिलीज कर दीजिएगा। वो कहने लगे आप बना लो, हम कर देंगे यहां से। मैंने मान सिंह गौतम जी से बात की, वो कहने लगे जो हमने बना रखे वही ठीक है, आगे नहीं बनाने। जब तक आप पैरेलल सिस्टम नहीं अपना खड़ा करेंगे तो ये जो जितने लोग हम एलिगेशन लगाते हैं ना कि वो दूसरे में जा रहे हैं, अरे कैसे रोकोगे आप बताइए ना, हैं? आप अभी नवरात्र आएंगे तो व्रत होंगे कि नहीं होंगे? आपने कौन सा कंसेप्ट दिया उन्हें बताइएगा। तो मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात को अदरवाइज ना लीजिएगा, समझिएगा। आपको पैरेलल सिस्टम देना पड़ेगा और इसे कोई बाहर से करने नहीं आएगा, ये हमें करना है और हमें करना पड़ेगा।